असल में पिछले बार जो चुनाव हुए थे, पूरे बिहार में चुनाव हो रहे थे और वोट प्रतिशत भी है 42% हुआ था और इस बार 34.60% ही पोल हुआ है। एक तो मतदान कम हुआ, दूसरी बड़ी चूक हुई है। हम चूक के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं प्रशांत जी को बधाई देता हूं। जनता ने उन्हें निर्वाचित करने का काम, उन पर विश्वास करने का काम किया। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे वो केंद्र हो चाहे बिहार सरकार हो, एनडीए के खिलाफ में माहौल है पूरे देश में। 3 उपचुनाव हुए हैं पूरे देश में, जो में 2 विपक्ष ने जीता है और एक गुजरात में बीजेपी जीती है। पूरा खेल को देखिएगा तो पता चलेगा कि जो गढ़ था, जिसको माना जाता था कि ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ कहता था लोग कि कुत्ता बिलाई को भी दे देंगे तो वो जीत जाएगा। तो जनता ने तय कर दिया है कि कुत्ता बिलाई यहाँ का लोग नहीं है कि जिसको आप दे दीजिएगा उसको जिता देंगे। उसके खिलाफ में काफ़ी बड़ा मैंडेट दिया है। भली एक वोट से, एक विधायक से न सरकार गिरती है न सरकार बनती है, लेकिन देश में एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि एनडीए के खिलाफ में माहौल है। जहां तक मेरी पार्टी है, संगठन की कमजोरी की वजह से हम चुनाव हारे हैं। ये बात मानने में कोई गुरेज नहीं है और हमें उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और जो लोग वहाँ बड़ी बड़ी बात करते कि फलना जाति में हमारा इतना वोट आ जाएगा, फलना जाति में ये जो है, लोगों के दिमाग में था कि बीजेपी को हमको हराना है। हमारे पार्टी के खिलाफ में कोई मैंडेट नहीं हुआ, बीजेपी के खिलाफ में हमको वोट देना है और बीजेपी को हराना है। तो उसमें प्रशांत किशोर आगे निकले, इसलिए इनको लोगों ने वोट दिया। और बीजेपी के खिलाफ में माहौल है पूरे देश में, एनडीए के खिलाफ में माहौल है और हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और समीक्षा करेंगे कि आखिर हमको इतना कम वोट क्यों आया, और हम सरजमीन पर भी तलाशने का काम करेंगे। हमारी पार्टी इसको स्वीकार करती है कि हम हारे हैं, संगठन की हार हुई है, पार्टी की हार हुई है, तो हम इसको मजबूती से फिर से और इसको देखेंगे और आगे मजबूत करेंगे अपने पार्टी के संगठन को और हम आगे लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार में पहुंचने में देर हो गई, 2 दिन तक वो मात्र प्रचार कर पाए, क्या वो कमी निकली, या फिर जो बात कही जाती थी कि जो आरजेडी के कोर वोटर्स है उनकी शिफ्टिंग हो गई प्रशांत किशोर में? नहीं, मैंने पहले ही कहा कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। यहाँ केवल बीजेपी को हमको हराना था। लोगों का कहना है कि हमको बीजेपी को हराना था, इसलिए हम इधर से उधर हुए हैं। लेकिन हमारा जो कोर वोटर है वो अभी इधर से उधर नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि हम उसकी लड़ाई को मजबूती से लड़ते हैं और आगे भी लड़ने का काम करेंगे। सर, आपके भी नेतृत्व पे सवाल, राष्ट्रीय नेतृत्व पे भी सवाल उठते रहे, हमेशा आपकी पार्टी में नाराजगी भी दिखती है, क्या ये भी एक कमी दिखी है इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कहा ना कि हम अपने पार्टी के संगठन को फिर से देखेंगे कि कौन लोग हैं इस संगठन में जिसको रखा जा सकता है। यहाँ केवल जातीय समीकरण को करके नहीं हो पाएगा। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे संगठन करता है, मालिश उलिश न लगाता हो, वैसे लोगों को पार्टी में लगाना होगा और पार्टी को मजबूती के लिए संगठन में फेरबदल पूरे बिहार में करना होगा। तभी हमारी पार्टी मजबूत होगी और हमारे नेता भी इस जुगाड़ में हैं कि हम निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और संगठन मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे। सर, 20 तारीख को छात्रों पर जंतर मंतर पर जमकर लाठीचार्ज हुई थी। नीट पेपर लीक मामले में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जमकर लाठीचार्ज।
लगातार संसद में अमित शाह हो या फिर देश के प्रधानमंत्री, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने की बात कही जा रही है। विपक्ष लगातार मकर द्वार पे प्रदर्शन भी कर रहा है, आज भी वो प्रदर्शन जारी है। उनका ये कहना है कि अमित शाह इन तमाम मुद्दों पे अपनी बातों को रखे और छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुई उन सभी पहलुओं को भी संसद में जिक्र करें। निश्चित रूप से देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, इस देश में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और खासकर नौजवानों की संख्या बिहार में बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी भी है और बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। एनडीए सरकार हमेशा कुछ बोलती है, लालच देती है, लोग उसको वोट देते हैं या फिर ईवीएम की गड़बड़ी से होती है, जैसे भी होती हो, लेकिन लोग विश्वास करना अब छोड़ दिया है और मोदी जी को और अमित शाह जी को फेस करना चाहिए और संसद में जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, विपक्ष के लोग, उनकी आवाज़ को जवाब देना चाहिए कि आखिर लाठी चार्ज क्यों हुआ। और ये अब जाने वाले हैं, एनडीए सरकार अब जाने वाली है, सारे संवैधानिक संस्था को पॉकेट में रखे हुए है। जिस देश में लोकतंत्र समाप्त होता है, उस लोकतंत्र की बहाली के लिए जनता रोड पर आती है। जिस तरीके से औरंगाबाद जिला के अधिकारी के साथ क्या का मामला, बहुत दुखद घटना घटी है और सरकार पर सवाल ये लोग दागते हैं कि आखिर अपराध जगत में जो उनकी पत्नी का आरोप है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी जहां दाह संस्कार हुआ था वहां भी गए थे, उनके घर पर भी जाकर जो पीड़ित परिवार है उसको ढाढ़स देने का काम किया था। उन्होंने बयान भी दिया था कि इसमें जो संलिप्त है, चाहे वो सफ़ेदपोश हो चाहे जो भी हो दागदार, उसको निश्चित रूप से सरकार नकेल कसे, उसको अरेस्टिंग करने का काम करे। आज हर व्यक्ति, पहले से मैं कहता रहा हूं कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जो कुछ भी कुछ बोल रहा है तो सहमे हुए बाहर निकलता है कि आखिर होने वाला क्या है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो लोग भी है, चाहे आपकी पार्टी के हों चाहे आपके समर्थन करने वाली पार्टी का नेता उसमें शामिल है, निश्चित रूप से उसको दबोच कर और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।